परेशान हो जाते हैं। बहरहाल इन सारी परेशानियों में, मोहब्बतों में, चाहतों में, राहतों में आज का ये प्रोग्राम, आज हमारा जो उन्वान है वो है कि रेडियो की तालीम और उसके अमली तकाज़े। जिस आप प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन की कोई ना कोई चीज़ तो आप की जानी चाहिए। जो सबसे पहली उसमें कबूलियत हुआ करती है कि उस प्रोफेशन को कबूल किया जाए। इत्तेफाक से हमारे स्टूडेंट्स हों या हमारी और कम्युनिटी के जितने भी फ़र्द हों, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम किसी भी प्रोफेशन को बतौर प्रोफेशन नहीं लेते, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। रेडियो जो है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही सोर्स होता है और वो आवाज़ का होता है, तो वो आवाज़ में मैं ख़ुद भी रेडियो सुनती रही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि ये इतना आपको अट्रैक्ट करता है कि जब जो भी प्रोग्राम आप सुन रहे होते हैं, तो जब उसका टाइम होता है तो आप सोचते हैं कि आप हर चीज़ छोड़ दें और आप उसको सुनें। रेडियो पाकिस्तान एक पूरा इदारा रहा है और है, अभी भी है, और वो तरबियत करता है इस चीज़ की कि लोग बोलना सीखें, क्योंकि बोलना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। चाहे वो आप टीवी पे हैं, चाहे फिल्म में हैं, चाहे आप ड्रामे में कोई किरदार अदा कर रहे हैं, तो आपको बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो दो चार लफ्ज़ मुझे बोलने आते हैं या जो एक अच्छा स्पीकर होता है मीडिया स्टडीज़ से रिलेटेड, मेरा अपना ये ख्याल है, बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो शायद उससे इत्तेफाक करें या ना करें, जो हमारा तलफ़्फ़ुज़ है वो रेडियो से ही, हमारी जो वॉइस की टोनालिटी है उसकी ट्यूनिंग रेडियो ही करता है। कि अगर रेडियो जो है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ बहुत पहले से ज़्यादा मुंसलिक होता तो आज बहुत आगे होता। ये मेरी ज़ाती राय है कि आज जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। गुज़िश्ता दहाई में वो रेडियो की तरफ हुआ, फिर रेडियो ने लोगों को कम्युनिटी सतह पे गाइडलाइन देना शुरू कर दी और उसमें लोकल लेवल के जो मसाइल थे, ट्रैफिक के इश्यूज थे, उनके ऊपर प्रोग्राम्स करना शुरू कर दिए। उर्दू लैंग्वेज की प्रमोशन में रेडियो पाकिस्तान का किरदार नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज को भी उसी तरह ही प्रमोट किया। हमने उनसे इंग्लिश बोलना भी सीखी। तो वो रेडियो पर जो हमारी खबर जाती है या प्रोग्राम जाता है, कोई कैंपेन्स होती हैं, पोलियो कैंपेन्स, हेल्थ की, दीगर डेंगू की, तो उसमें रेडियो के ज़रिए जो मैसेज तक जाता है बड़ा इफ़ेक्टिव भी होता है और उस पर अमल दरामद भी होता है। मुझे ये हुआ कि जितने दोस्त यहाँ बैठे हुए, उन्हें पता लगा कि रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर भी कोई चीज़ है, तो अच्छा लगा। हमारे यहाँ दोस्त थे, जब आप बातचीत कर रहे थे मुझे आ रहा था जहन में कि हम ज़िला और ज़िले का भी फ़र्क इसमें हमें रेडियो ने बताया, और मनशियात और मनशियात में क्या फ़र्क हो सकता है, ये भी रेडियो ही की तवज्जुह से हमें अंदाज़ा हुआ। लय मोहब्बत की है, आहंग सुखन साज का है। लय मोहब्बत की है, आहंग सुखन साज का है, हर नई नस्ल से रिश्ता मेरी आवाज़ का। ये जादू नगरी पकड़ लेगी। जैसे अशफाक अहमद ने हमें पढ़ाते हुए कहा कि आप 2-3 साल इसमें रहेंगे ना, तो फिर आप इसमें से निकल नहीं सकेंगे। यानी कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये भी हमारी रेडियो पाकिस्तान का हिस्सा बने, और एज आ प्रोड्यूसर और न्यूज़ एंकर के तौर पर यहाँ, तो इंशाल्लाह आप कोशिश जारी रखें। और आपकी डिवोशन लग रही है कि आप रेडियो के लवर हैं, रेडियो से मोहब्बत